भी मनोज जी एक सेकंड रुक जाइए। विपक्ष अनुप्रिया जी जवाब दे रहे हैं। अनुप्रिया जी देखिए, जहां तक हम भारतवासी जिस तरह से समझ पाए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक नहीं दो तरह की लड़ाई लड़ी। एक तो यह कि हम किसी भी तरह से आतंकवाद से समझौता नहीं करेंगे, आतंकवादियों को पनाह देने वाले, उन्हें पनाह देने वाले देशों का भी हम डट के सामना करेंे और हमारे देश के तमाम सांसदों ने, सभी दलों के सांसदों ने मिलकर के विश्व के पटल पे भी बात रखने का प्रयास किया। पहली बात, मनोज यादव जी से मैं एक बात सुनना चाहती हूँ। आप तो कहते हैं कि सेना के पराक्रम पे आप सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सेना के कार्रवाई पे आप सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात, आपने राजनीतिक का हवाला देते हुए हर एक घटना को आपने जोड़ने का प्रयास किया। ये नीचता का प्रतीक है कि हर बात में आप राजनीतिक नहीं जोड़ सकते। अगर यही आप कहते हैं इन घटनाएं, सुन लीजिए, नहीं मैं सुन लीजिए भाई सुन लीजिए। अगर इतना ही अगर इस तरह की कोरिलेट करने की बात कहेंगे तो 2004 से 2014 तक देशवासियों ने अपने प्राण को गवाया आतंकवादी हमले का चयन करते हुए। मैं सभी पहले से बोल रहा हूं शब्दों का चयन कि वो आतंकवादी हमले के द्वारा कर करके और देश की जनता को डराना चाहती थी और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। तो मनोज भाई आप बड़े हैं, सुनिए, इस तरह की हर एक चीज में आप ईवीएम से शुरू होते हैं, आप वोटर लिस्ट से शुरू होते हैं, अब आतंकवादी हमले शुरू होते हैं कि देश के राजनेता इसमें शामिल है और देश की सरकार यह कराती है। मुझे लगता है कि इतनी संवेदना, इतनी सोच आप में होनी चाहिए। अब एक आप आतंकवादियों के मारने के समय के बारे में पूछेंगे तो कोई पहली घटना नहीं हुई। कांग्रेस के शासनकाल में, जिसके शासनकाल में आप भी साथ में थे, बताइए ना कब कार्रवाई, कब आतंकवादियों को मारा गया था, कब देश दुनिया को एकजुट किया गया था। आज तो दुनिया हमारे साथ में, और किस देश ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर गलत किया है? सभी ने एक मुद्दा से कहा और हमारे देश के साथ में खड़े होकर लोगों ने कहा कि आतंकवाद से समझौता नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि आपको भी खड़ा होना होगा। अपने मुख्यमंत्री जी को पहले संभाल लीजिए। मनोज जी पर्सनल मत होइए और माइक तक उन्हें बहुत समस्या है। प्लीज मैं आप सभी गेस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ना पर्सनल हो, मुद्दे पर रहे। अब रुक जाइए, अनुप्रिया यादव रुकिए, अनुप्रिया यादव एक सेकंड रुक जाइएगा। मैं आपको जानती हूँ, आप इसी तरह की बातें कर करके बस पब्लिसिटी तू मैं मत पढ़िए, तू मैं मत पढ़िए। तो कोई विषय शैलेंद्र सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 20 सेकंड सर, उसके बाद रतन शारदा जी के पास मैं जाऊंगा। एक सेकंड रुक जाएगा। मनोज जी और संदीप जी मैं वापस आऊंगा आपके पास, प्रेम जी के पास भी जाना है। 10 सेकंड 20 भी नहीं चाहिए मुझे ये बड़ी अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहिए। किसी ने जो बोला कि प्रधानमंत्री नाम रखते हैं ऑपरेशन का, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं, अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर जब हमें ऑपरेशन करना होता है तो वहां पर डीजीएमओ, चीफ और कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी उन चीजों को डिसाइड करती है। ये जो ऑपरेशंस मैंने कहे ये रेजिमेंट लेवल के ऑपरेशंस है, ब्रिगेड लेवल के ऑपरेशंस हैं। सवाल ही नहीं उठता कि हम या तो किसी को बताएं, पूछें या किसी की सुने। ये वो तो इसलिए कृपया कर महादेव से रिलेटेड उस पलटन ने इस समय ये चल रहा है मौसम के उस वजह से उन्होंने रखा है। इसमें आप बहुत ज्यादा मत पढ़िए कि प्राइम मिनिस्टर एक पर इन्वॉल्व हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ आपके थ्रू मैं सबको क्लियर कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड जरूर करते हैं जब इंटर कंट्री ऑपरेशंस होते हैं। हमने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना है, हमने चाइना के खिलाफ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है, वो भी एज अ इंफॉर्मेशन। चलिए एक सेकंड, लेकिन मनोज जी मुझे लगता है कि कल ये बात है, मनोज जी मुझे लग रहा है कि जैसे ये खबर आई कि ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है और ये तीनों वही आतंकी थे जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे, तो मेज थपथपाकर पूरे सदन को, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, इस खबर पर खुशी जाहिर करनी चाहिए थी। लेकिन हुआ उल्टा कि आप लोगों ने सवाल उठाया। मैं आपके पास आऊंगा मनोज जी, लेकिन उससे पहले रतन शारदा जी, एक मिनट में आ रहा हूं, 10 सेकंड में जवाब ले लो, 10 सेकंड में। हाँ बोल दीजिए। अच्छा बोल दीजिए मनोज जी, 10 सेकंड में जवाब दे रहा हूं। देखिए, सरकार के हर फैसले के साथ विपक्ष था। हमारी ज्वाइंट पार्लियामेंट तमाम मीटिंगें हुई, कैसे ऑपरेशन को तो अपनी गाल स्वयं बजा लेती है। सरकार विपक्ष का सम्मान नहीं करती है।
ठीक है। और राजनीति विपक्ष को ओढ़ने के लिए कर तो दर्द लेती इस है बात तुरंत। का है मनोज जी ना कि कल जो विपक्ष बात गृहमंत्री ने विपक्ष कही, का सम्मान वो बात सरकार नहीं कर शर्मनाक रही है। इसलिए आप लोग ऑपरेशन महादेव में बहुत जो हमारे शर्मनाक सेना बात के कही है जवान शामिल गृहमंत्री अमित शाह थे, ने जिन्होंने अपना हमारे नेता पराक्रम के सामने। दिखाकर पहलगाम ये नहीं कहने में चाहिए। आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को मार गिराया, उस पर भी आप लोग सवाल उठा देंगे। रतन शारदा जी, मुझे ये बताइए कि ये दिक्कत ये है कि विपक्ष को सम्मान नहीं मिल रहा है, या विपक्ष को लग रहा है कि सत्ता में बैठी हुई आज जो भी पार्टी है उस पर सिर्फ सवाल खड़ा करना है, फिर चाहे वो कुछ भी हो, चाहे राष्ट्र का मुद्दा हो, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे पाकिस्तान का मुद्दा हो। रतन शारदा जी। विपक्ष की इज्जत तब होती है विपक्ष इज्जत वाली बात करे। अगर विपक्ष ओछी बात करेगा तो कोई भारत में भी कोई वोटर उनको वोट नहीं दे रहा। उसका प्रमुख कारण यही है कि जिस तरह की बचकानी बातें ये लोग करते हैं वो किसी भी रूप से योग्य नहीं होती। अभी एक व्यक्ति ने कहा कि ये जो पुलवामा हुआ या जो भी गुजरात में, देखिए इस तरह से मैं बात नहीं संदीप जी, एक एक करके बीच में इस तरह से बात नहीं करते। बोलिए शारदा। आपने बहुत बोला, हमने सुना ना, बिना कुछ बोले बोला मैंने। अभी आपको बोलना जरूरी है? आपको जरूर टांग अड़ानी है बीच में, फिर आप कहते हैं इज्जत मिलनी चाहिए आपको। आप बोल लीजिए। आप इज्जत मोदी जी को दीजिए भाई, अब जहां से पेंशन मिले। संदीप जी, ये तू मैं वाली डिबेट मत कीजिए सर, मुद्दे पर रहिए, लॉजिक और फैक्ट्स के साथ। तो रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए। इन्होंने संदीप भाई थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए अपनी बारी का, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। इन्होंने कहा कि ये जो आतंकी हमले होते हैं ये भी देखकर होते हैं, गुजरातियों पे होते हैं, फलानी तारीख को होते हैं। गोधरा में जो ट्रेन जलाई गई थी उस समय किसका राज था केंद्र के अंदर? ट्रेन क्या चल रही थी? वो भी इनका कहना है कि वो भी जलाई गई, जो कोर्ट के अंदर जिनको फांसी की सजा, जेल की सजा हुई गोधरा की ट्रेन जलाने के लिए, वो भी कोई सरकारी खेल था? इस तरह की बातें जो करते हैं भूल जाते हैं कि दिवाली के समय, हर त्योहार के समय देश में गोले फूटते थे, बम फूटते थे, और हम चुपचाप बैठते भूल जाते हैं कि जो कह रहे हैं कि जवान आज पकड़ा टेररिस्ट कल मार डालते हैं, 1990 से लेकर 2014 तक जवान मारते रहे लेकिन नए नए आतंकवादी खत्म नहीं हुए। आतंकवादी के सरगना को आपने प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलाया, आप कहते हैं कि एक्शन कैसे होंगे? जब बस आतंकवादी के सरगनों को अपने साथ में बिठाएंगे तो एक्शन कैसे रहेगी पुलिस या सेना? तो इस तरह की बातें ना करें। अगर ये कह रहे हैं कि टाइमिंग की बात कर रहे हैं, इनके नेता अखिलेश ने कहा कि फलाने दिन क्यों मरे। मैं एक सादा सा प्रश्न करता हूँ, समाजवादी की नेत्री के ऊपर बहुत भद्दी टिप्पणी एक मौलवी द्वारा की गई टीवी स्टेशन पर, क्या वो समय उसने देख के चुना था? क्या उसने जो अटैक किया था भद्दा वो देख के चुना था? तुरंत एक्शन क्यों नहीं हुआ? बाहर आते उसकी पिटाई क्यों नहीं हुई? 4 दिन बाद उसकी पिटाई क्यों हुई? वो टीवी स्टेशन पे क्यों हुई? ये क्या मुद्दे हैं बात करने वाले? जवान अपनी जान पर खेल के टेररिस्टों को मारते हैं, जवान अपनी जान पे खेल के देश को बचाते हैं, वो टाइमिंग देखेंगे? वो जब पल पल पर खतरा है, कि गज पर खतरा है, अपनी जान पर खेल के देश के लिए जो लगा रहा है वो समय देखेगा? वो पूछेगा प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दिया तो मैं बोलूंगा मनोज यादव टेररिस्ट को बिठा के रखो गोदी के अंदर। दोनों आपको जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार प्रेम कुमार जी के पास में जा रहा हूं। प्रेम कुमार जी, आप सहमत हैं रतन शारदा जी की बातों से? आ रहा हूं मनोज जी। रतन शारदा जी समग्रता में बात नहीं कर रहे हैं, एकांगी बातें कर रही हैं। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ऑपरेशन सिंदूर की लिमिटेशन जो है पाकिस्तान के आतंकवादियों से संलिप्तता, आतंकवाद को समूल नष्ट करना, इसके लिए है। वो भारत के भीतर भी और भारत के बाहर भी। तो ये जो 3 आतंकी मारे गए हैं उसी 26 लोगों के, इनोसेंट लोगों के हत्यारे आतंकवादी हैं। सिंदूर का पार्ट है, चूंकि सरकार कह रही है, सिंदूर का पार्ट है चूंकि सरकार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऐसे में एक नाम आता है ऑपरेशन महादेव। सरकार कह रही है कि 22 अप्रैल से ही हम उनका पीछा कर रहे थे। अप्रैल के महीने में रामनवमी होता है, दूसरे त्योहार होते हैं, भाई नाम का तो उस हिसाब से उस समय होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। और जो भी ऑपरेशन होता है उसका नाम जो तय पहले हो जाता है,